तो आज के वीडियो में करने वाले हैं आप सभी के क्लास 8 मैथ्स के चैप्टर 5 नंबर प्ले के पेज नंबर 133 के क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 का सॉल्यूशन। जो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि राइट अ 5 मल्टीपल्स ऑफ 36 बिटवीन 45,000 एंड 47,000। शेयर योर अप्रोच विद क्लास। मतलब आपको इन दो नंबर्स के बीच में 45,000 एंड 47,000 के बीच में आपको क्या लिखने हैं? आपको 5 नंबर्स लिखने हैं जो 36 के मल्टीपल्स हैं। देखो 36 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर अगर 36 के टेबल में आता है तो आप ये नोटिस कर पाओगे कि वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 4 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि जो नंबर 36 है आपका वो 9 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो कोई नंबर अगर 9 से डिविजिबल होगा और 4 से डिविजिबल होगा तो 110% वो 36 से डिविजिबल होगा ही होगा। अब आपके दिमाग में आएगा सर इसका हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है? तो देखो इसका बेनिफिट आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहले तो आपको दोनों का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, 9 और 4 का। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि कोई भी नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल होंगे। कोई नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? जब उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होंगे। यानी हमारा जो भी आंसर आने वाला होगा, देखो आपको 2-3 नंबर लिख के बताने हैं। आपसे पूरा बहुत सारे नंबर तो पूछे नहीं गए, आपसे बस पूछा गया अप्रोच कि आपको 5 नंबर लिख के बताने हैं जो कि 36 के मल्टीपल्स हैं, जो कि क्या है 36 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये नोटिस करते हैं कि लास्ट 2 डिजिट, कोई भी नंबर जब 4 से डिविजिबल होगा तो लास्ट 2 डिजिट क्या होता है, क्या हो सकता है? एनी नंबर divisible by 4, then last 2 digit or should be divisible by 4, should be divisible by 4। कोई नंबर आपका 4 से डिविजिबल है तो लास्ट के 2 डिजिट भी क्या होने चाहिए? 4 से डिविजिबल होने चाहिए। यानी कि लास्ट 2 डिजिट is in the form किस फॉर्म में हो सकता है लास्ट 2 डिजिट? देखो लास्ट 2 डिजिट आपका क्या हो सकता है कि 08 हो सकता है, 04, देखो 0 पहला तो हमारा 04 ही बन सकता है, फिर 08 हो सकता है, फिर आपका 12 हो सकता है लास्ट 2 डिजिट, फिर आपका हो सकता है लास्ट 2 डिजिट में और 16 हो सकता है, 20 हो सकता है लास्ट 2 डिजिट आपका, 28 हो सकता है, 32 हो सकता है, 24 हो सकता है और 36 हो सकता है और 40 हो सकता है। तो लास्ट के 2 डिजिट हमारे ये नंबर बन जाएं, ठीक है, मतलब बहुत होने को तो बहुत सारे नंबर हो सकते हैं बट इनमें से हमारा काम चल जाएगा। अगर लास्ट के 2 डिजिट हमारे ये नंबर बन जाएं, देखो इस फॉर्म का होना चाहिए एंड सो ऑन 52 आ सकता है आपका, 64 आ सकता है, 56 आ सकता है, बहुत सारे आएंगे बट हमें बहुत सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो उन्हीं से मतलब है ना जिनसे हम 3-4 नंबर इजीली ढूंढ पाए। ठीक है, तो मतलब अब आपको 45,000 से बड़ा कोई भी नंबर लिखना है जिसका लास्ट 2 डिजिट इनमें से कोई एक नंबर हो जो 4 का मल्टीपल है, तो हम इजीली हम कह सकते हैं कि जो हमारा नंबर है वो 4 से डिविजिबल तो है। तो चलो ठीक है, ये तो हमने काम कर लिया कि लास्ट 2 डिजिट तो हमने पता कर लिया कि वो इस टाइप के रहने चाहिए। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 9 क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट आपका 100% 9 से डिविजिबल होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट क्या होना चाहिए बच्चों? 9 से डिविजिबल होगा तो ही वो नंबर आपका 9 से डिविजिबल होगा, वरना 9 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब एक नंबर हम लोग चेक करते हैं। मानो मैंने मान लिया कि जो यहाँ पे अब देखोगे तो 4 + 5, हमें 45,000 से बड़ा नंबर लेना है तो आपके पास 4 और 5 तो रहेंगे ही रहेंगे। तो 4 + 5 कितना हो गया? तो 4 + 5 आ गया 9। देखो स्टेप लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझो कैसे हो रहा है। 4 + 5 कितना आ गया? 9 आ गया, आपके पास 9 आ गया। अब हम जो भी 3 डिजिट, देखो और आपके पास 3 डिजिट आपको नोट डाउन करने हैं ना 45,000 में, तो हमें वो ऐसे 3 डिजिट लिखने हैं जिनका सम भी क्या होता है? 9 होता है। तो 9 + 9 18 हो जाएगा, या तो उनका सम 18 होता है। ठीक है, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो 110% 4 से डिविजिबल होगा। जैसे आप देखो हमने एक वाला लिखा कि लास्ट के 2 डिजिट हमने मानो ले लिया 08, 45,008,
ये नंबर आपका 4 से तो डिविजिबल है बट 9 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब आप सम ऑफ डिजिट करोगे तो 17 आएगा, 17 9 से डिविजिबल नहीं है, तो इससे मेरा काम तो चलेगा नहीं। चलो अगला नंबर हम लेते हैं। तो देखो आपको इन नंबर्स में से उन्हीं पेयर को ढूंढना है जिनका सम कितना हो। जैसे मैंने आपको बता दिया ना कि 45,000 से बड़ा नंबर आप लोगे तो 45 तो आपको लिखना ही लिखना है। 45 मतलब कि 4 + 5 कितना आ गया 9। तो आपके पास दो डिजिट का सम 9 तो हो चुका है। अब आपको ऐसे डिजिट्स ढूंढने हैं जिनका सम कितना हो, 9 होता हो या फिर उनका सम कितना होता हो, 18 होता हो, ताकि जब 9 + 18 आप करोगे तो आपका काम बन जाए। ठीक है, देखो यहाँ पे 9 तो आ चुका है हमारे पास। अगर देखो आप इनको नोटिस करोगे तो 36, 6 + 3 कितना होता है 9, यानी पहला नंबर आपका मिल चुका है 45036। ये आपका फर्स्ट नंबर है जो 36 से डिविजिबल होगा और 45,000 से बड़ा है। और अब अगला नंबर नोट करना चाहते हो, मानो मैंने ले लिया 4 5, लास्ट के 2 डिजिट मैंने ले लिया, मान लो 1 2। अब आप देखोगे तो सम ऑफ डिजिट कितना आ गया। अभी आपके पास एक नंबर यहाँ हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है। 4 5 हमने लिख लिया, लास्ट के 2 डिजिट हमने 1 2 लिख दिया। अब लास्ट 2 डिजिट हमने अगर 1 2 लिखा है मतलब ये नंबर 100% 4 से डिविजिबल तो है। अब हमको एक ऐसा नंबर यहाँ लेकर के आना है। अब आप इनका अगर सम ऑफ डिजिट करते हो कितना मिल जाएगा, तो 4 + 5 9 + 1 + 2 कितना आ गया बच्चों सम ऑफ डिजिट, तो सम ऑफ डिजिट आपका आ गया 12। यानी हमें इसमें एक ऐसा नंबर प्लस करना है ताकि एक ऐसा नंबर हमें मिले जो 9 से डिविजिबल हो। तो 12 से बड़ा नंबर कौन सा होता है, 18, जो 9 से डिविजिबल है। यानी अगर मैं इसमें 6 प्लस कर दूं तो मुझे 18 मिल जाएगा। और जैसे ही 18 आएगा ये नंबर 110% 9 से डिविजिबल हो जाएगा। मतलब हम लोग बीच में क्या इंसर्ट कर सकते हैं, 6। तो अगला नंबर आपको मिल जाएगा 4 5 6 1 2, जो कि 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब 36 से भी डिविजिबल है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर आप लिख सकते हो। जैसे मानो मैं इसको ले लेता हूँ 4 5, आपने लिख लिया 04। सम ऑफ डिजिट देख लो कितना आ गया, तो 13 आ गया। 13 में अगेन आप 5 प्लस कर दोगे, क्या बन जाएगा 18, तो यहाँ 5 लिख दो। तो 44504 ये भी नंबर आपका 9 से डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब 100% 36 से भी डिविजिबल है। चलो अब एक और लिख दो मैं आपके पास 4516 लिख लो आप। लास्ट के 2 डिजिट फिक्स करो, बीच का नंबर आपको डिसाइड करना है। बीच का नंबर आपको डिसाइड करना, बस आपको यही सीखना है। ठीक है, तो देखो 4 + 5 और यहाँ और 4 + 5 9, 9 + 1 10, 10 + 6 कितना हो गया 16, 16 में 2 प्लस कर दो 18 हो जाएगा। काम हो गया आपका, एक नंबर आपका ये है। अगला बताओ 4520 लिख लो आप। 4 + 5 9, 9 + 2 हो गया 11, 11 + 7 होता है 18, तो हो गया एक नंबर ये हो गया। ठीक है, तो लास्ट के मैं आपको ट्रिक क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आप 45 लिख लो, इनमें से कोई भी एक नंबर लास्ट के 2 डिजिट में लिखो, सम ऑफ डिजिट निकालो। 4 + 5 कितना हुआ 9, 2 + 4 हुआ 6, 9 + 6 आ गया आपके पास 15। और 15 में हम क्या ऐड करें कि वो 18 बन जाए, तो +3 करना होगा, तो यहाँ 3 लिख दो। ये नंबर आपका 9 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है, मतलब 100% 36 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स लिख के बता सकते हैं। आशा करते हैं आप बच्चों को क्वेश्चन नंबर 9 समझ में 8 समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है द मिडिल नंबर इज इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 5p। एक्सप्रेस अदर 4 नंबर्स इन सीक्वेंस इन टर्म्स ऑफ p। ठीक है, द मिडिल नंबर इन द सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स। देखो 5 कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स हैं और मिडिल नंबर आपका 5p है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको अदर 4 नंबर्स लिखने हैं। अदर 4 नंबर्स आपको लिखने हैं इन सीक्वेंस में। अब 5 नंबर है, मतलब 2 इसके इधर होंगे और 2 नंबर इसके इधर होंगे। और कंडीशन क्या दे रखा है कि सबके सब इवन नंबर है, सबके सब क्या है, इवन नंबर है। तो आपको इन पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिर अब कैसे करें, आखिर अब हम इसको कैसे करके बताएं। देखो इवन नंबर है, मतलब 110% 5p। 5 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। 5 से आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, ठीक है। मिडिल नंबर 5p है और सबके सब इवन नंबर आ रहे हैं। अब मिडिल नंबर 5p होने का मतलब p क्या है आपका, देखो 5 के टेबल में आपका 5 का टेबल आप पढ़ो, लिखा है ना 5p। और 5p होने का मतलब कि 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 के टेबल में आता है 0 और 5। अब देख लो 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, 20 आएगा, 25 आएगा, 20 30 आएगा। देखो तो जब जब इवन मल्टीपल्स होंगे तो 0 आएगा, जब जब ऑड मल्टीपल्स होंगे 5 आएगा। मतलब 100% p जो रहा होगा एक इवन नंबर है।
पी क्या है, इवन नंबर एक, ठीक है। पी हमारा एक इवन नंबर है, मतलब आप समझ जाओ कि जब पी इवन नंबर है तो 5p में से हम 5p अगेन 0 होगा, -2 कर देंगे, इवन बन जाएगा। इसके पहले 5p -4 कर दो, इसके बाद 5p + 2 कर दो, इसके बाद 5p + 4 कर दो। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैं आपको बोल देता हूँ कि आप कोई भी 5 का एक इवन मल्टीपल ले लो। मान लो मैंने 30 ले लिया, 30 को आप लिख सकते हो 5 × 6। अब इसमें से 2 माइनस कर दो, 28 बन जाएगा। अगेन इसमें से 4 माइनस कर दो, 26 बन जाएगा। इसी तरह इसमें 2 प्लस करो, 32 बन जाएगा। अगेन 4 प्लस कर दो, 34 बन जाएगा। तो 5 नंबर हो गए, देखो पांचों कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर बता पाएंगे। आशा करते हैं आप बच्चों के समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। बोला है राइट अ 6 डिजिट नंबर दैट इज डिविजिबल बाई 15 सच दैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स इट इज डिविजिबल बाई 6। हमें एक 6 डिजिट नंबर लिखना है जो कि डिविजिबल बाई हो 15 से। तो कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल कब होगा, चलो 10th वाला भी हम लोग बहुत डिटेल में समझते हैं। कोई भी नंबर 15 से डिविजिबल कब होगा, जब वो डिविजिबल होगा 3 से और 5 से, 3 से और 5 से। सच डैट व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, जब उसका डिजिट आप रिवर्स करो तो 6 से डिविजिबल हो जाए। किससे डिविजिबल हो जाए, 6 से। अब 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, जब वो डिविजिबल होता है 3 से और 2 से। जब वो डिविजिबल होता है 3 से और 2 से, तो आपको एक 6 डिजिट का नंबर लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि हम इसको रिवर्स करने वाले हैं। रिवर्स करने का मतलब क्या होता है कि मानो आपने कोई नंबर लिखा 2 4 6 8 3 5, तो रिवर्स करने का मतलब क्या है कि उल्टा ऐसे आ जाएगा 5 3 8 6 2। मतलब जो यूनिट प्लेस पे था, वो जो यहाँ पे स्टार्टिंग का नंबर था वो लास्ट नंबर बन जाएगा, लास्ट डिजिट बनेगा। क्या बनेगा, लास्ट डिजिट। इसको बोलते रिवर्स करना। मतलब आपके दिमाग में तो बात 100% रखनी है कि आप जब हम नंबर रिवर्स करने वाले हैं तो हमें ऐसा नंबर मिलना चाहिए जो 6 से डिविजिबल हो। तो 6 से डिविजिबल होने का रूल क्या कहता है कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए। 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलो पहले तो हम पता करते हैं ना कि पहले नंबर 15 से डिविजिबल हो। किससे डिविजिबल हो, 15 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है, और 6 डिजिट का नंबर है। 15 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो कोई भी नंबर 5 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट में 0 आ जाए या तो 5 आ जाए। जब उसके लास्ट में 0 आए या तो 5 आए। मतलब जो हमारा 6 डिजिट का नंबर बनने वाला है उसका लास्ट डिजिट या तो 0 होगा या तो 5 होगा। चलो मान लो मैं ऐसा लिखता हूँ कि हम लोग एक 6 डिजिट का नंबर लिखते हैं 2 4 6 8 5 0, ठीक है। और एक और नंबर लिखते हैं 2 4 6 9 3 5। देखो आपसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि जब उसको हमें रिवर्स करना है तो 6 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब जब हम रिवर्स कर रहे हैं तब भी वो 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो आप इसको रिवर्स करो तो 0 5 8 6 4 2। क्या ये 6 डिजिट का नंबर है, नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 का कोई मतलब होता नहीं है, ठीक है। तो सिंस देयरफॉर 0 at the unit place, 0 at the unit place is not possible, is not possible। 0 आपका यूनिट प्लेस पे पॉसिबल तो बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास यूनिट प्लेस का ऑप्शन बचा 5। देन द नंबर एट यूनिट प्लेस, नंबर एट यूनिट प्लेस और शुड बी 5, तो मानो हमें अब हमें 6 डिजिट का नंबर बनाना है। कितना डिजिट का, 6, 1 2 3 4 5 6। तो यूनिट प्लेस पे 5 तो फिक्स हो चुका है, 5 आपका यूनिट प्लेस पे फिक्स हो चुका है। अब आपसे बोला जा रहा है कि जब उसको हम रिवर्स करेंगे तो नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए, नंबर 6 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मानो आपने कोई एक नंबर लिख लिया 2 1 5 3 6 4 5। अब आप इसको रिवर्स करो तो क्या बनेगा 5 4 6 3 2 1, 5 4 6 3 5 1। अब जैसे आपने इस वाले प्लेस पे ऑड नंबर लिखा, मतलब आपने नंबर को स्टार्ट किया ऑड नंबर से और आप उसको रिवर्स करोगे तो यूनिट प्लेस आपका ऑड नंबर बन जाएगा, जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है 2 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि जो हमारा यूनिट डिजिट होता है शुड बी अ इवन नंबर। मतलब कंडीशन ये कह रहा है कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो 100% इवन आना चाहिए। क्यों, ताकि जब रिवर्स करें तो यूनिट प्लेस जो बने हमारा वो इवन नंबर बने। क्या बने,
इवन नंबर बने। ठीक है, तो चलो सबसे छोटा इवन नंबर इसको हम 2 ही दे देते हैं, बाकी आप कोई भी इवन नंबर दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखो हमें इवन प्लेस तो पता चल गया, फर्स्ट प्लेस 2 होगा, लास्ट प्लेस 5 हमारा फिक्स है। अब आपसे बोला जा रहा है कि आपको 15 से डिविजिबिलिटी का रूल ये भी कहता है कि नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अब 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि सम ऑफ डिजिट क्या आना चाहिए, सम ऑफ डिजिट जो होना चाहिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, सम ऑफ डिजिट वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो हमने 2 डिजिट तो फिक्स कर लिया है 2 और 5, तो 5 + 2 हो गया 7, और नंबर 3 से डिविजिबल हो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो। तो 7 के बाद जस्ट जो नंबर आता है वो 9 है या तो 12 है जो 3 से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यानी कि इनके बीच में हम ऐसे नंबर्स इंसर्ट कर दें जिनका सम करने पे क्या आ जाए, 9 आ जाए या तो 12 आ जाए। चलो मानो मैंने यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1, यहाँ लिख दिया 0, यहाँ लिख दिया 1। ठीक है, क्या कर दिया मैंने, 0 1 0 1। अब देखो इनका सम ऑफ डिजिट निकालो, सम ऑफ डिजिट आपका 9 आ गया, 3 से डिविजिबल है, लास्ट में 5 है तो 5 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। ठीक है, मतलब ये 100% ये नंबर जो हमारा है वो डिविजिबल बाई 15 है। इसका रिवर्स लिखो तो 5 1 0 1 0 2, ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, मतलब 6 से भी डिविजिबल है। हो गया, ऐसे ही आपको बताना है, बाकी आपकी मर्जी। अगला नंबर देखो मैं लिख कर दिखा देता हूँ, 2 है, 5 लास्ट में है, सम ऑफ डिजिट हम क्या बना दें, 12 बना दें। हमारे पास 7 तो पहले से है, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ 1 3 0 1, ऐड कर लो। ठीक है, ये नंबर आपका 15 से भी डिविजिबल है, ये नंबर आपका 3 से भी डिविजिबल है, और जब इसका रिवर्स करेंगे 5 1 0 3 1 2, तो ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हो। बाकी देखो आपको बहुत स्टेप लिख के नहीं दिखाना है, आपसे बस नंबर पूछे जाएंगे, आपको सोच के बताना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 बताया जाएगा। थैंक यू।